Hello students, today our topic is general characteristics of the compound of a alkali metal। जो अल्कली मेटल से बने हुए कंपाउंड हैं उनकी हम जनरल प्रॉपर्टीज को आज हम स्टडी करेंगे। आर द कंपाउंड ऑफ द अल्कली मेटल आर जनरली आयनिक इन नेचर। बोलते हैं कि जितने भी हमारे अल्कली मेटल के कंपाउंड बनते हैं वो किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ कंपाउंड को हम डिस्कस करते हैं कि करके। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे अल्कली मेटल हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, फिर साथ में ऑक्साइड्स बनाते हैं। उसी को हम स्टडी करते हैं फर्स्ट टॉपिक में। तो देखो, ऑन द कंबशन ऑफ द एक्सेस एयर, जब ये क्या करते हैं हवा के कांटेक्ट में आते हैं, लिथियम फॉर्म मेनली द ऑक्साइड। लिथियम क्या करता है, लिथियम जो हमारा एलिमेंट है अल्कली मेटल का, ये लिथियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, फिर क्या है, प्लस मोर परऑक्साइड, जब ज़्यादा हो जाएगा तो परऑक्साइड भी बनाता है। सोडियम भी क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, N2O2। ठीक है, फिर पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये क्या बनाते हैं, हमारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, MO2 अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड M2O, M2O2 एंड MO2 प्रिपेयर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो हमारे अल्कली मेटल है ये क्या बनाते हैं, हमारे ऑक्साइड बनाते हैं, फिर परऑक्साइड बनाते हैं, सॉरी, और साथ में क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये क्या करते हैं, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ज़्यादा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल का आयन का साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द लार्ज आयन्स बाय द लार्ज कटायन। बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो जब ये फॉर्मेशन होती है तो लार्ज आयन है वो कैटायन के द्वारा क्या किया जा सकता है, स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट। तो इसलिए ये क्या करता है, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ज़्यादा बनाते हैं जैसे ही डाउन द ग्रुप आते हैं। दिस ऑक्साइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर। बोलते इन ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, जब ये ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं। ठीक है, जब ये ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं तो इसको अगर वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो ये क्या बना देते हैं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक है, ऑक्साइड से क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये बोलते हैं ये कुछ रिएक्शन हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड्स हैं, जब ऑक्साइड्स को हमने क्या किया, वाटर के साथ ट्रीट किया। ठीक है, तो मेटल और साथ में ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड बन रहा है कुछ, फिर मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये हमारे हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे एल्कली मेटल है वो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, ऑक्साइड्स एंड द परऑक्साइड आर द कलरलेस। जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, और परऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। व्हेन द प्योर द सुपर ऑक्साइड, जब ये प्योर फॉर्म, बट सुपर ऑक्साइड कब बनाते हैं, जब सुपर ऑक्साइड हो तब ये येलो कलर या ऑरेंज कलर को शो करते हैं। ओके, द सुपर ऑक्साइड आर द पैरामैग्नेट। जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। सोडियम सुपर ऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारा सोडियम से बना हुआ सोडियम पर ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, अब ये बोलते हैं कि हाइड्रोक्साइड होते हैं जो हमारे विच obtained by the reaction of oxides with water are white crystalline। जो हमारे हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे बनते हैं तो ये कैसे बनते हैं, ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो इनका जो होता है ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के होते हैं। अल्कली मेटल
हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल से बने हुए हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। डिसॉल्व फ्रीली इन द वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ मच हीट, बोलता है कि ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, अगर इनको फर्दर क्या है वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंटेंस हाइड्रेशन, उसको आपको याद रखना है। अब क्या है, जब अल्कली मेटल को हैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो अल्कली मेटल्स हैलाइड MX बनाते हैं, ठीक, MX मेटल और हैलाइड, एक्स क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर द हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे कैन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, बोलते जो हमारे हैलाइड्स होते हैं, मेटालिक हैलाइड होते हैं अल्कली हैलाइड के, इनको हम कैसे बना सकते हैं, ऑक्साइड से बना सकते हैं, हाइड्रोक्साइड से या कार्बोनेट से बना सकते हैं, विद द एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन किसका, हाइड्रोहेलिक एसिड, ओके। ऑल ऑफ दिस हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जितने भी ये हैलाइड्स होते हैं इनकी एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव में बहुत ही ज़्यादा होती है, नेगेटिव एंथैल्पी इनकी क्या होती है, हाई होती है। अब हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द फ्लोराइड्स बिकम लेस नेगेटिव व्हेन गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हीट ऑफ फ्यूजन होती है फ्लोरीन की, वो क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। वेल द रिवर्स इज ट्रू फॉर द हीट ऑफ फ्यूजन फॉर क्लोराइड, क्लोरीन की ये अगर केस में देखें, ठीक है, तो ये क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, ब्रोमीन के केस में भी रिवर्स होती है, आयोडीन के केस में भी रिवर्स हो, सिर्फ फ्लोरीन के केस में ये क्या होती है, कम होती है, नेगेटिव में आती है, लेस नेगेटिव आती है। फॉर द गिवन मेटल द हीट ऑफ फ्यूजन ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ओके। अब बात करें इनकी, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, बोलते कि अगर हम हैलाइड जो होते हैं, मेटल एल्कली मेटल हैलाइड होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो किस तरह से वेरी करता है, इस तरह से, फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस तरह से जो हैलाइड होते हैं, इनके बने हुए हैलाइड होते हैं, मेटालिक हैलाइड होते हैं, जो वो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आर दिस हैलाइड आर सॉल्युबल इन द वाटर, ये सारे हैलाइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड लो सॉल्युबल ऑफ द लिथियम फ्लोराइड इन द वाटर ड्यू टू द हाई लैटिस एंथैल्पी, जो हमारा लिथियम फ्लोराइड है ये क्या है, लो सॉल्युबल है, क्योंकि इसकी हाई लैटिस एंथैल्पी होती है, ये बहुत मुश्किल से टूटता है। वेयर द लो सॉल्युबिलिटी आता सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम होती है, ड्यू टू स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है, ओके। तो इसी के साथ ही क्या दिया है उन्होंने, द अदर हैलाइड ऑफ द लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, जो लिथियम के बने हुए बाकी हैलाइड हैं वो इथेनॉल में, एसीटोन में और इथाइल एसीटेट में आसानी से क्या करते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन द पायरिडीन, जो हमारा लिथियम क्लोराइड है वो किस में सॉल्युबल होता है, पायरिडीन में, ओके। नेक्स्ट है हमारा साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, देखो ऑक्सीजन के साथ और ये क्या मिलके कुछ एसिड्स बनाते हैं हमारे, जो हमारे अल्कली मेटल हैं, तो इसमें ये क्या बोलते हैं, ऑक्सोस एसिड आर दोस इन विच द एसिडिक प्रोटीन इज ऑन द हाइड्रोक्साइड ग्रुप, बोलते ऑक्सो एसिड वो होते हैं चीज़ जिसमें प्रोटीन जो उनकी पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसके ऊपर होता है हमारा, यहाँ पे प्रोटोन, एसिडिक प्रोटोन इज ऑन द हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप के ऊपर होता है, एंड विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम, और वो ऑक्सो ग्रुप किसके साथ अटैच हो, उसी एटम के साथ, जैसे यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, सल्फ्रिक एसिड, ठीक है, फिर हमारा ये क्या है, सल्फ्रिक एसिड, द अल्कली मेटल्स फॉर्म द साल्ट विद द ऑक्सो एसिड, जो अल्कली मेटल होते हैं वो ऑक्सो एसिड के साथ मिलके क्या बनाते हैं,
साल्ट बनाते हैं। दे आर जनरली सॉल्युबल इन द वाटर एंड थर्मली स्टेबल। ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये थर्मली, अगर थर्मली देखें तो ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब फिर इसको देखते हैं, अगर हम देयर कार्बोनेट एंड मोस्ट केसेस आर द हाइड्रोजन कार्बोनेट आर हाईली स्टेबल। बोलते कि इनकी कार्बोनेट स्टेट और इनकी हाइड्रोकार्बन स्टेट में देखें तो ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं हीट के लिए। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट इंक्रीज। ठीक है। द लिथियम कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल, लिथियम कार्बन इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता हीट के लिए। ठीक है। लिथियम बीइंग ए वेरी स्मॉल साइज पोलराइज द लार्ज कार्बोकेटाइन, लिथियम का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करते किया कह देता है लिथियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन रिलीज करता है। इससे हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एक्सिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, जो इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट है लिथियम का, वो सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट नहीं करता। तो ये कुछ थी कि जनरल केमिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्शन, ठीक है, जो हमारे मेटल में केमिकल कंपाउंड बनाते थे, अल्कली मेटल। थैंक यू, हैव ए गुड